बीते दिनों बालाघाट कलेक्टर द्वारा मान्यता अधिक फीस संबंधी शिकायतें मिलने के बाद कुछ निजी स्कूलों की कराई गई जांच की रिपोर्ट अब तक सामने न आने पर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जब स्कूलों की जांच रिपोर्ट बन चुकी है तो उसे अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, जो कि एक संदेह को जन्म देता है। बता दें कि जिले में संचालित हो रहे निजी स्कूलों की मान्यता, फीस वृद्धि जैसे मामलों को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने संज्ञान में लेकर आइडियल पब्लिक स्कूल वारासिवनी, सेंट मेरी स्कूल बालाघाट, दिल्ली किड्स पब्लिक स्कूल और किड्स क्लाउड स्कूल पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो वहीं मान्यता प्राप्ति को लेकर 3 स्कूलों की जाँच के आदेश भी दिए थे, जिसके तहत बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी की अध्यक्षता में तीनों ही स्कूलों की जांच की गई और स्कूल की मान्यता, फीस वृद्धि सहित स्कूल की सुविधाओं की जांच का प्रतिवेदन बनाकर तैयार किया गया और रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई। लेकिन 2 सप्ताह से अधिक का समय बीतने के बाद भी इन स्कूलों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भी की गई इस प्रशासनिक जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर बालाघाट द्वारा स्कूलों पर जुर्माने की कार्यवाही कर उनकी जांच भी कराई गई थी। एक जानकारी के अनुसार विगत 10 दिन पूर्व ही स्कूलों की जांच रिपोर्ट उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जनहित में उक्त रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त मामला एक बच्चे का नहीं बल्कि जिले के हजारों बच्चों से जुड़ा हुआ है। जांच रिपोर्ट के सामने नहीं आने से स्कूलों के हौसले और बुलंद होंगे और प्रशासनिक जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और सभी लोग ये जानते हैं कि बालाघाट शहर में जो निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनमें कुछ शिक्षण संस्थाओं में बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है। स्कूल यूनिफॉर्म के मामले में उनकी दुकानें निश्चित हैं और निश्चित एमआरपी रेट पर ही वो ड्रेस देंगे, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। पाठ्य पुस्तकों के लिए भी उनकी निश्चित दुकानें हैं, वहाँ पर भी वो बिल्कुल जो एमआरपी रेट है उस पर ही उनको किताबें लेना है पेरेंट्स को। तो ये बहुत ज़्यादा मनमानी चल रही है और जिसमें 4 स्कूलों की अनियमितता सामने आई थी खुलकर, जिसमें सेंट मेरी स्कूल है, किड्स क्लाउड स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है और एक स्कूल और है। तो इनके अनियमितता की जब जांच के लिए जिला कलेक्टर ने अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री सोनी जी को जिम्मेदारी सौंपी थी, उनकी टीम ने जांच की और जब जांच हो गई है तो हमारा कहना है, आम जनता का भी ये कहना होता है, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ उठाने का काम करती हूँ। तो जांच रिपोर्ट जब 10 दिन पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा जी के पास आ चुकी है तो उस रिपोर्ट को उनको सार्वजनिक करना चाहिए जनहित में, क्योंकि ये मामला किसी एक परिवार का, एक बच्चे का नहीं है, सैकड़ों हजारों बच्चों के पेरेंट्स से, उनके परिवार से और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है तो स्कूलों को जो पनिशमेंट, जो 2-2 लाख रुपए जो दिया भी गया है, दंड उनको जो दिया गया है, वो भी उसका फर्क उनको पड़ेगा नहीं और उनके हौसले और बुलंद होंगे, उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आएगा। तो जब उनकी कार्यप्रणाली में उनकी मनमानी पर रोक नहीं लगेगी तो फिर प्रशासनिक जांच करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहना है कि जो रिपोर्ट है, एसडीएम ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी हम चाहते हैं, हम सभी मांग उठाते हैं जनप्रतिनिधि कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो और संबंधित स्कूलों को जो फाइन किया गया वो तो सही है, लेकिन आगे के लिए वो पूरी तरह से सुधर के काम करें, नियम से काम करें, मध्य प्रदेश शासन के जो शिक्षा विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उसका वो पालन करें। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि उक्त मामले को लेकर वह सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाने का कार्य करेंगी। वह इस मामले में शांत बैठने वाली नहीं है। मैं तो बिल्कुल इस बात के लिए पूरी तरह गंभीर हूँ, मैं इस मामले में बिल्कुल भी खामोश रहने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक मैं इस आवाज़ को उठाऊंगी और सरकार का भले ही मापदंड तय ना हो, ठीक है, लेकिन जो निजी शिक्षण संस्थान की मनमानी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है और सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिला प्रशासन, उनकी जवाबदारी है कि समय समय पर स्कूलों की जांच की जाए,
फीस कितनी ले रहे हैं वो लोग, उनके बच्चों के ऊपर किसी तरह का, पेरेंट्स के ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ जबरदस्ती तो नहीं डाला जा रहा है। ये सब जांच करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इस जिम्मेदारी से जिला प्रशासन को बच नहीं सकता। जिला प्रशासन को पूरी गंभीरता के साथ ध्यान देना बेहद आवश्यक है। और जब अगर जिला प्रशासन अपनी मुस्तैदी से कार्य करेगा तो मुझे लगता है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में जो लूट खसोट मची हुई है, जो शोषण की व्यवस्था इन्होंने लागू की हुई है, उस पर रोक लगेगी और एक साफ सुथरे अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और बच्चों के अभिभावकों पे जो अतिरिक्त आर्थिक बोझ बहुत बुरी तरीके से पड़ता है उससे उनको कुछ राहत मिल पाएगी।